हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का ओपी एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। इसमें हम सब धातु रूप पढ़ेंगे जिन्हें अपन लकार कह सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं आगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल ओपी एजुकेशन सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, पढ़ेंगे लकार। तो संस्कृत व्याकरण में मुख्यतः 10 लकार होते हैं। कितने होते हैं? 10। परंतु 5 लकारों के ही रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो अपन लोग कितने लकारों का प्रयोग करते हैं? 5 लकारों का। देखिए वो कौन कौन से हैं। अब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में यहीं से पूछना प्रारंभ कर देता है। देखिए किस प्रकार प्रश्न पूछता है कि लट लकार को कौन सा काल कहा जाता है। तो लट लकार को कहते हैं कौन सा काल? वर्तमान काल। लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल। अब लिट लकार को कहते हैं कौन सा काल? भविष्य काल। इनके बारे में अच्छी ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को पहचान भी बताऊंगा। और अगला है लंग लकार। तो लंग लकार को कहते हैं कौन सा काल? भूतकाल। अगला लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञार्थक के रूप में, और विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है इच्छार्थक के रूप में या चाहिए के अर्थ में। तो देखिए, अब इन 5 लकारों को हम बड़ी ही आसानी से समझ करके पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला लकार पढ़ेंगे अपन लोग लट लकार, जिसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और इनके 2 रूप चलते हैं, एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। तो अपन परस्मैपद पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि संस्कृत में 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। तो देखिए कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इधर पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अब देखिए, इनके लिए इन लकारों को याद नहीं किया जाता है। इनके जो प्रत्यय हैं ना, वो याद किए जाते हैं और उनमें अपन धातु शब्द जोड़ते जाते हैं, जिससे अपने ये शब्द रूप धातु रूप हैं वो बन जाते हैं। जैसे क्या क्या याद करना है? देखिए, तो लट लकार को अपन वर्तमान काल कहते हैं। उसमें याद करना है ती, तहा, अंति, सी, था, था, आमी, आवह, आमह। तो देखिए, आप लोगों को ऐसे ही याद करना है इस प्रकार से पंक्ति रूप में। तो देखेंगे, जो पहले शब्द बोलोगे वो होगा एक वचन, दूसरा बोलोगे वो होगा द्विवचन, तीसरा बोलोगे वो होगा बहुवचन। इसी प्रकार पहले बोल रहे हो तो प्रथम पुरुष, और दूसरी बार में सी था बोलेंगे तो वो हो जाएगा मध्यम पुरुष, और अंतिम वाला हो जाएगा अपना उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से इनको पढ़ते जाना है। ती, तह, अंति, सी, था, आमी, आवह, आमह। इनको ऐसे 10-12 बार आप लोग बोलते जाइएगा। ती, तह, अंति, सी, था, आमी, आवह, आमह। फिर जिसके भी धातु रूप बना है, जिस शब्द के बनाना है, तो उसको आगे जोड़ते जाना है। जैसे मैंने इधर पठ का बनाया है, तो पठ में जोड़ेंगे ती तो हो गया पठती। पठ जोड़ेंगे पठता, पठंती। अब बोलोगे सर जी यहाँ का आ कहाँ गया? तो आ की मात्रा नहीं होती, तो इसलिए पठ जोड़ा, और अंति सु पठंती। इसी प्रकार पठसी, पठथा, पठत। हाँ, पठामी, पठावह, पठामह। अब जी एल किस लिए बना है? तो एल से आप लोगों को समझ जाना है कि जी एल है जहाँ तक, वहाँ क्या है? विसर्ग। जैसे इधर विसर्ग, इधर विसर्ग, इधर विसर्ग, और जी इधर भी विसर्ग। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। ती, तह, अंति, सी, था, आमी, आवह, आमा। अगला लकार देखिएगा, लिट लकार। तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो लट लकार पढ़ाना, कौन सा लकार? लट लकार पढ़ा, उसमें इस जोड़ते जाना है बस। ती, तह, अंति सेम टू सेम रहेगा अपना, उसमें क्या जोड़ते जाना है? इस। तो अपने लिट लकार के रूप बन जाएंगे। तो देखिए, सेम टू सेम इधर है ती, तह, अंति, सी, था, आमी, आवह, आमह। अब जब भी आप लोगों को
इस दिखाई दे, या कह सकते हैं कि आधा षटकोण का सा दिखाई दे तो समझ जाना कि भविष्य काल है, क्योंकि भविष्य में भी आधा षटकोण का सा है और जो भी अपना धातु रूप बनेगा उसमें भी आधा सा आएगा। जैसे पठिष्यति, इधर ती नहीं है, इधर ताहा है। पठिष्यताः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, वही लगाते जाना है। ती ता अंति सी था था, बस आगे क्या जोड़ते जाना है, इस। तो आप लोग अपनी कॉपी पर बनाते जाइएगा, क्योंकि इनको बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। तो इस प्रकार से आप लोग ती लिखते जाइएगा, आगे इससे जोड़ते जाइएगा, तो आराम से लट लकार के समान भी लिट लकार के धातु रूप बन जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला है आप लोगों का लंग लकार। कौन सा लकार? लंग लकार। तो ये है अपना लंग लकार, मीन्स होता है भूतकाल। तो इसको याद कैसे रखोगे? जब भी आपको किसी भी धातु रूप में पहले आ दिखाई दे, क्या? पहले आ, ये बिल्कुल पहचान है। पहले अगर आपको आ दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कौन सा लकार है, लंग लकार। लंग लकार को कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल। क्योंकि जब भूत आता है तो अपन लोग गेट की शटर, और बुंदेली में बोलें तो उसको लंगर बोलते हैं, वो लगा देते हैं, लंग लकार। तो लंग लकार मीन्स हो गया भूतकाल। तो इसके प्रत्यय आप लोगों को याद कर लेना है। कैसे? इनको 8 से 10 बार पढ़िएगा, आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से, अत अताम अन, अहा तम ता, अम आओ आम। अत अताम अन, अहा तम ता, अम आओ आम। अत अताम अन, अहा तम ता, अम आओ आम। ऐसे आप लोगों को जब तक रट ना जाए बगैर देखे तब तक बोलते जाना है। अब देखिए पट धातु में लगाएंगे तो सबसे पहले तो आ तो आपको जोड़ना ही है, और पीछे वाला देखना है आपको ता, जे वाला ता। इसका ताम, इसका ना, इधर आ है मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ विसर्ग लगाना है। इधर का तम, जिसमें आगे आ लगा है उसमें भी आपको आ तो लगा ही देना है, वो पहचान हो जाएगी कि चलो आ है तो आ लगा देना। जिसमें नहीं भी लगा है, जैसे इसमें आ नहीं लगा है, क्योंकि ये ट्रिक सीखने में आसानी नहीं होती, इसलिए मैंने आ नहीं लगाया। लेकिन आपको इधर पहले आ सब में लगा देना है। जिसमें लगा है उसमें तो पता चल जाएगा, जिसमें नहीं लगा है उसमें लगा देना है, और जो जिसमें नहीं लगा है उसका पीछे जी वाला जी प्रत्यय है तो वो पीछे लिख देना है। अत अताम अन, अहा तम ता, अम आओ आम। तो देखिए इधर तम है तो इधर भी क्या आएगा आपका? तम ही आएगा, ताम नहीं आएगा। क्या आएगा? तम आएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इधर आएगा आपका तम आएगा। इतना तो आप लोग भी समझदार हो कि इधर तम आएगा। अत अताम अन, अहा तम ता, अम आओ आम। बस इतना रट लेना है और आपको अपने शब्द रूप बनाते चलना है। जैसे इधर ता है तो आ पठत, पठ धातु में लगा रहे हैं। आ पठ ताम, आ पठन, आ पठन। इधर पठत नहीं आएगा, आ पठन, आ पठन। इसी प्रकार आ पठः, आ पठ तम, आ पठ तम, आ पठत, आ पठम, आ पठाओ, आ पठाम। तो इस प्रकार से इसको सुधार लेना है। टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है इधर। आ पठन है इधर पर, नानल है, आ पठन, और इधर है तम। बस इतना सुधार लेना है जब आप लोग जब भी लिखो तो। अत अताम अन, आहा तम ता, अम आओ आम। इस प्रकार से लंग लकार अपना हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाँ और एक बात और बताना भूल गया, इसमें हलंत लगेगा। जिस प्रकार से सात बनाते ना, ऐसे सात, तो ऐसे ध्यान रख लेना। इस प्रकार से आपका हलंत रहेगा लास्ट में, इस प्रकार से हलंत रहेगा। तो ये भी बना लिया करो आप लोग, इससे पता चल जाएगा कि इस शब्दों में हलंत है। अगला देखिएगा अपना, अगला आ रहा है
अगला है अपना लोट लकार, चौथा है अपना कौन सा लकार, लोट लकार। लोट लकार को क्या बोलते हैं, अज्ञाता के रूप में इसका प्रयोग होता है। और इसी प्रकार इसके भी प्रत्यय हैं जो वो याद करने पड़ेंगे, धातु प्रत्यय बोल सकते हैं इनको। तू ताम अंतु आह तम ता, तू ताम अंतु आ तम ता, आनी आओ आम। तो इसको याद कर लेना है। अब पता कैसे चलेगा कि ये लट लकार की है या लोट लकार की है, तो देखिए तू आज्ञा दे रहा है कि तू लोट रहा है, तू क्या कर रहा है, लोट रहा है। तो इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग ट्रिक के रूप में, तू लोट रहा है। तू का मतलब इसके प्रत्यय में क्या आएगा, तू, और लोट रहा है मतलब लोट लकार। तो तू ताम अंतु आतम ता, आनी आओ आम। तू ताम अंतु आतम ता, आनी आओ आम। लगा दीजिएगा पट धातु में, क्या हो जाएगा, पठतु, फिर क्या हो जाएगा, पठताम, फिर क्या हो जाएगा, पठंतु। अब देखिए इधर ताम आपके लंग लकार में भी है और शायद इधर भी है, तो उसमें लंग लकार में क्या मिलेगा आगे, आ। बस लंग लकार की पहचान यही है कि आ मिलेगा, इसमें आ नहीं है, तो इस प्रकार से पहचान हो जाएगी। तू ताम अंतु आतम ता, आनी आओ आम। तो पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, आ का मतलब कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ पठ है। पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। इसमें देखिएगा हलंत है सिर्फ तू, कितनी बार लोट रहा है, एक बार। तो इधर बीच में क्या लगा देना, इधर एक, समझ लेना कि इसमें हलंत है। इसी प्रकार देखिएगा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार की पहचान है, आपको एक ही मात्रा मिलेगी, एक मात्रा मिलेगी आपको, तो समझ जाना कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार। इसका प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। तो देखिए अब इसके प्रत्यय आप कैसे याद करेंगे, एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। इस प्रकार से आप लोग एक बार नहीं 8-10 बार बोलिएगा, आराम से याद हो जाएगा। इसी प्रकार जहाँ भी ए लिखा है उसमें आपको धातु में उसकी मात्रा लगा देनी है। जैसे पठ धातु में इधर पठ लिखा, इधर लिखा एत, तो ए की मात्रा लगा दीजिए और ता, पठेत। इसी प्रकार इसमें पठ लिखा, एताम लिखा, ए की मात्रा पीछे का लिख दीजिए ताम। इसी प्रकार इसमें पठेयु, फिर पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। अब इसमें देखिएगा आपका हलंत रहेगा इस प्रकार से, हलंत रहेगा इस प्रकार से। तो ये चिन्ह लगा लीजिएगा, जब भी आप लोग अपनी नोट कॉपी पर लिखोगे इसमें ऐसा चिन्ह लगा लीजिएगा, पता चल जाएगा कि इसमें हलंत है। बाकी आप ए युह बोलेंगे, जैसे लगेगा कि यहाँ पे सर्ग है, पठेह, एह, एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। बस इनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल ओपी एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इधर से कम 3 नंबर के प्रश्न जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।